औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कानपुर शहर से उद्योगपति अपना हाथ खींचने लगे हैं। यह दावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जब आज तक की टीम ने मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल करी तो पाया कि शहर के प्रमुख पान मसाला कारोबारी अपना आधा काम इस महीने प्रदेश के बाहर शिफ्ट कर चुके हैं और आधा काम ले जाने की फिराक में है। नाम ना बताने की शर्त पर आज तक से बातचीत करते हुए इन उद्योगपतियों ने बताया कि कैसे जीएसटी के अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनकी फैक्ट्री के बाहर लगातार एक गाड़ी तैनात करके मॉनिटरिंग करके दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की एक प्रमुख पान मसाला ब्रांड की फैक्ट्री के बाहर। पीछे अगर आप देखेंगे ये बड़ी फैक्ट्री है। देश के टॉप 5 कंपनियों में ये पान मसाला ब्रांड आता है और उसकी फैक्ट्री के बाहर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जीएसटी की एक गाड़ी तैनात है और ऐसी एक गाड़ी हर एक फैक्ट्री में प्रदेश भर में तैनात की गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनको फैक्ट्री के बाहर तैनात किया गया है। पहली बार ये देखा गया है 24 घंटे निगरानी करने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नंबर नोट किए जा रहे हैं बकायदा एक एक माल की एंट्री करते हुए कि कौन सी गाड़ी कहां जा रही है। इन सब पे निगरानी रखने के लिए हर एक फैक्ट्री के बाहर ठीक ऐसी गाड़ी जीएसटी के अधिकारियों की तैनात की गई है। आपको बता दें कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी जीएसटी अधिकारियों के कहने के बाद लगाए गए हैं और उसका एक्सेस फैक्ट्री के मालिकों से मांगा गया है। फिलहाल यहाँ पर कोशिश करेंगे बात करने की, अगर ये लोग बात अपनी करते हैं तो। यहाँ पर कुछ जीएसटी के जो अधिकारी है वो मौजूद हैं। सर, यहाँ पर हर फैक्ट्री के बाहर हम देख रहे हैं जीएसटी की जो टीम जो है उसे स्टेशन करके रखा गया है। कोई स्पेसिफिक निर्देश हैं किस ड्यूटी के लिए आप लोग यहाँ पे? जी, हम लोग को जो है यहाँ के जो है हमारे सीनियर अधिकारी एडिशनल कमिश्नर द्वारा जो है रोस्टर ड्यूटी के रूप में यहाँ लगाया गया है, तैनाती दी गई है 12-12 घंटे की। लेकिन पहले हमने कभी देखा नहीं कि इस तरीके से जो है स्टेशन करके अधिकारियों को यहाँ पे लगाया जाता है, तो उसके पीछे कुछ खास इधर जो है विगत 2 महीने से ये जो है ड्यूटी लगाई गई है। ऊपर से जो है प्रमुख सचिव वगैरह के निर्देशन पे ये ड्यूटी लगाई और ये हर जगह हर फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी पान मसाला और आयरन स्टील की फैक्ट्रियों पे लगाए गए हैं। जी। सुनने में आता सीसीटीवी जो फुटेज है उनके जो एक्सेस भी कहीं ना कहीं मांगे गए हैं। कुछ फैक्ट्रियों से जो है एक्सेस मिल गए हैं और जब जो सारी फैक्ट्रियों के एक्सेस मिल जाएंगे तो संभवतः रोस्टर ड्यूटी यहाँ से हटा दी जाए। तो कई जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनका आरोप है कि ये कहीं ना कहीं हमारा मानसिक उत्पीड़न है, या उस पर आप लोग क्या कहेंगे? तब ये भाई हम लोग भी अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारे निर्देश है हम अपने निर्देश का पालन कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी है, 1 मिनट के लिए भी आप लोग एक अधिकारी 12 घंटे लगता है, फिर अगली शिफ्ट जो है 8 बजे से चेंज हो जाती है। आप कुछ नोटिंग्स भी बना रहे हैं, क्या नोटिंग्स यहाँ पे? ये होती है कि जब मैं यहाँ ड्यूटी पाया तो मैं क्या जो स्थिति परिस्थिति जो रहती है वो मैं नोटिंग बनाता हूँ। हाँ, जो गाड़ियाँ आती हैं, जब गाड़ियाँ जाती हैं उनको नोटिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके की जो गाड़ी है उनको हर फैक्ट्री के बाहर यहाँ पर तैनात किया गया है। कुछ यहाँ पे उद्योगपति या फिर कह लिया जाए व्यापारी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदा प्रसाद त्रिपाठी, नयागंज किराना बाजार को बिलोंग करते हैं। कत्था सुपारी इलायची का मेरा काम है। कत्था सुपारी इलायची तीनों राह। बताइए आपका जो कत्थे का काम है, ये जो हम देख रहे हैं फैक्ट्रियों के बाहर जो उद्योगी बता रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री शिफ्ट हो रही है, आप लोग के व्यापार पे भी इस पे फर्क? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। जब ये फैक्ट्रियाँ यहाँ से पलायन कर जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? भाई हमारे साथ हमारे अकाउंटेंट भी हैं, हमारे साथ लेबर भी है, ट्राली वाले भी हैं, तमाम ऐसी स्थितियाँ हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तो जा सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर जो हमारे साथ लोग इनको कैसे ले जाएंगे हम? और इस चीज़ को न सरकार सोच रही है और न इस समय प्रमुख सचिव इस समय वर्तमान में यम देवराज आए हैं। हम तो नाम खुल के कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल आतंक मचा रखा है उत्तर प्रदेश में। मतलब इतना आतंक मचाया है कि हम तो खुल्ला उनका विरोध कर रहे हैं, प्रमुख सचिव का। तमाम प्रमुख सचिव और भी आए उत्तर प्रदेश सरकार में। ऐसा कभी नहीं हुआ व्यापारी के साथ। और जब व्यापार ही नहीं बचेगा तो व्यापार क्या करेगा? व्यापारी चला जाएगा सब। फर्क है आपके व्यापार में? मैं देखता था कि 100%। किसी जमाने में मैं 44 साल से नयागंज में हूँ, किसी जमाने में यहाँ से दिल्ली माल रेलवे से जाता था। दिल्ली इतना बड़ा व्यापार था, ये इतना बड़ा व्यापार नयागंज का था। दिल्ली यहाँ से माल बाई रेल जाता था, बुकिंग होती थी दिल्ली की। आज सारा काम। और 2002 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी थी, तब गुटखा बनता था। गुटखा उन्होंने एकदम से बैन किया, तो जो यहाँ से व्यापार था समिट करके दिल्ली चला गया। जो दिल्ली चले गए मसाले वाले आज तक वापस नहीं लौट के आए। तो आपको लग रहा है फिर से वही सिचुएशन एक बार? स्थिति वही सेम है,
और ये दोबारा आए हैं हम लोगों के अनुरोध से, निवेदन से कि भैया हम लोग कहाँ जाए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। ये 2002 की बात मुझे आज भी याद है, जब मायावती मुख्यमंत्री थी 10 जुलाई 2002 को उन्होंने गुटखा बैन किया था और उसके बाद ये सरकार आई। ये सरकार ने तो हमको इस तरह परेशान किया कि हम बता नहीं सकते आपको। आपका क्या नाम है? ज्ञानेश मिश्रा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूँ। ये बताइए ज्ञानेश जी, आप व्यापार के जो जुड़े मुद्दे हैं इनसे वाकिफ रखते होंगे। अगर यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ जो स्टेशन है, ये जिसकी शिकायत है कि क्यों यहाँ पे लगाया गया है, अगर एक तरीके से ये भी माने कि इसमें गलत भी क्या है, कुछ लोगों का कहना है अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ा है इससे, क्या दिक्कत? देखिए, 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी आया था तो जीएसटी की मूल अवधारणा थी, उसकी नियमावली में है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जितनी चौकियां थी सब समाप्त कर दी गई थी। अन्य प्रदेश में जहां पर भी थी वो सब समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ निगरानी करके एक चौकी, एक अस्थायी चौकी बना करके निगरानी करना, एक एक बिल, ईवे बिल की स्कैनिंग करना, भेजना। तो जो व्यापारी आ रहा है वो भी डर रहा है और डर का माहौल पूरा बना दिया है। अब सड़क देखिए पूरा सन्नाटा है, बाजारों में सन्नाटा है, जहाँ जहाँ भी इस तरह से पान मसाले की फैक्ट्रियाँ हैं सभी जगह, चाहे वो फजलगंज में हो चाहे गणेशपुरा में, सभी जगह सन्नाटा है। आसपास की बाजारों में भय है और फैक्ट्रियों में जहां पर भी आप चले जाइए, चाहे फजलगंज चाहे गणेशपुरा, सभी जगह व्यापारी और उद्यमी डरे हुए हैं। और एक तरफ आपको याद होगा पिछले वर्ष 2023 में इन्वेस्टर्स मीट लखनऊ में किया गया, बड़े बड़े उद्यमियों को बुलाया गया था, देश भर के इन्वाइट किया गया था। और आज यहाँ से उद्योग पलायन कर रहा है कानपुर से। कानपुर की पहचान पान मसाला हुआ करती थी। 10-15 माहौल जो है वो आप लोग के अनुकूल नहीं है, आप लोग कैसा? बिल्कुल अनुकूल नहीं है। डर का माहौल समाप्त होना चाहिए। ये चौकियां जो अस्थायी बनाई गई हैं, हर फैक्ट्री के बाहर 24 घंटे 2 शिफ्ट में निगरानी हो रही है इतनी सर्दी के समय। और अगर ये निगरानी चलती रही तो ये अभी तो 1-2 शिफ्ट हुए हैं जो बचे थे 2002 के बाद, 1-2 शिफ्ट हुए हैं, ये सब शिफ्ट हो जाएंगे। और उत्पादन भी बहुत कम हो गया है। जो वर्तमान में फैक्ट्रियां काम कर रही, चाहे यहाँ पर या अन्य फैक्ट्रियां, ये मान करके चलिए कि सरकार को इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहिए। ये निगरानी समाप्त होनी चाहिए। हालांकि हमने तय किया है, परसों हम घंटाघर पर भारी संख्या में उद्यमी व्यापारी एकत्र होकर के कानपुर की पहचान को बचाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम श्याम शुक्ला है। क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का हमारा व्यापार है, मैं संरक्षक हूँ युवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। ट्रांसपोर्ट के व्यापार पे भी फर्क पड़ा है? ये जो नया जीएसटी के अधिकारियों का फैसला है स्टेशन करके रखने का लगातार अधिकारी को, आप लोग के व्यापार पे क्या फर्क? स्वाभाविक है, जब व्यापार होगा तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी व्यापार होगा। सुपारी कोई कानपुर में नहीं पैदा होती है, सुपारी आती है और सुपारी से ही मसाला बनता है। अब आपको मैं एक बात की जानकारी देना चाहूँगा और आप भी भली बात जानते हैं, ये श्रमिकों का शहर है कानपुर और यहाँ पर चिमनियाँ धुआं निकालती थी पहले, और सरकार की इसी प्रकार की तमाम अनीतियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से यहाँ की मिलें बंद हो गई। ये मैनचेस्टर था और आज अगर जो कानपुर शहर ऐसा है जो मसाला का जनक है, मसाला का जन्म ही कानपुर शहर में हुआ और जो जनक है आज 3 साल पहले वो पहले ही यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से। आप एक तरफ बोलते हो कि भ्रष्टाचार हमें समाप्त करना, अच्छी बात है और हम लोग स्वागत करते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त करने की आड़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 रुपए की वसूली की जगह पे 5000 की हो जाए या 50,000 की हो जाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं वसूली के लिए ये आप मान करके चलिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मिलों से मजदूर बेरोजगार हुआ था उसे पान मसाला वालों ने रोजगार दे करके जीवित किया था, रोजगार दे करके उसे जीवित किया था। वो आज मजदूर इस दुविधा में है। यहाँ पर आप जहाँ पर खड़े हुए हैं अभी आप देखिए, एक समय ये था कि जो ये मौत सा सन्नाटा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सैकड़ों मजदूर अब तक लाइन लगा करके यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर जा रहे होते हैं, जो अभी आपको इक्का दुक्का जाते दिख रहे हैं। यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि व्यापार जा रहा है, तो क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं कुछ, उनकी यहाँ पे नौकरियाँ भी गई हैं? स्वाभाविक सी बात है, अब केवल दिहाड़ी के नाम पर 15 दिहाड़ी मिल रही है, जो 15 की जगह पे 60 दिहाड़ी होती थी, बराबर काम चलता रहता था। आप लोग यहाँ पे नेता भी हैं, सरकार भी, आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश करी, किसी से किसी के पास गए, किसी जनप्रतिनिधि? देखिए, हम लोगों ने 13 दिसंबर को यहाँ जो स्टेट जीएसटी का जो मुख्यालय है वहाँ एक बड़ा करीब 200-250 व्यापारियों के साथ प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी दिया था और ये अपनी आवाज़ उठाई थी कि कानपुर में बेरोजगारी मत बढ़ाओ, पान मसाला उद्योग को रहने दो, बचाओ। लेकिन अच्छी तरह याद है 24 नवंबर से शुरुआत हुई थी और आज फिर
एक नया सर्कुलर आया जो 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये आप मान करके चलिए कि 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे। यहाँ शिफ्ट कम हो गई, मजदूरों का काम कम हो गया है, 1/4 रह गया, 60 का 15। अब सोचिए आप कि ये बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। उद्योग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार एक तरफ प्रयास करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। वो क्या स्थिति बनेगी? आप ये भी आंकड़ा ले लीजिए कहीं से कि पिछले साल या पिछले महीने जो ये रेवेन्यू दे रहे थे नवंबर में, वो घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेन्स हैं उन सभी व्यापारियों की जो यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिन्होंने बताया कि क्या उनके इश्यूज हैं। उनका कहना है कि डर का जो माहौल है वो व्यापारियों में बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सरकार करती है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार जीएसटी के ऑफिशियल्स की गाड़ी को फैक्ट्री के बाहर, हर एक फैक्ट्री के बाहर तैनात रखना, बाकायदा कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है उसकी नोटिंग्स बना के रखना, सीसीटीवी कैमरे का जो एक्सेस है उसको अपने पास रखना, ये सब बड़ी कहानी बयान करता है जिससे व्यापारी तो खासकर खुश नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।